गांव के एक परिवार में देवर राहुल और उसकी देवरानी सुमन रहते थे। सुमन बचपन से ही राहुल को छोटे भाई की तरह मानती थी। जब भी राहुल घर आता, सुमन उसके लिए गरम गरम खाना परोसती, पढ़ाई में मदद करती और हर समय उसका ख्याल रखती। समय बीता, राहुल की शादी की बात पक्की हो गई। घर में सब खुश थे, लेकिन सुमन के मन में हल्की उदासी थी। उसे लग रहा था कि उसका भाई किसी और का हो जाएगा। शादी के दिन सुमन की आंखों में आंसू देखकर राहुल बोला, भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हो। चाहे मेरी पत्नी आ जाए, पर आपके लिए मेरा सम्मान और प्यार कभी कम नहीं होगा। सुमन मुस्कुराई और बोली, रिश्ते खून से नहीं, अपनापन से बनते हैं। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। उस दिन से घर में देवर देवरानी का रिश्ता सबसे लिए मिसाल बन गया। शादी के कुछ महीनों बाद राहुल की पत्नी नेहा ने कुछ बातों को लेकर सुमन से टकराव करना शुरू कर दिया। नेहा को लगता था कि सुमन राहुल के जीवन में बहुत ज़्यादा शामिल हो रही है। एक दिन घर में बहस इतनी बढ़ गई कि नेहा चुपचाप कमरे में चली गई। सुमन ने भी अपनी आंखों में आंसू छुपा लिए, लेकिन अगले ही दिन जब नेहा बीमार पड़ गई, तो सुमन बिना किसी शिकायत के उसके लिए सब कुछ करती रही। खाना बनाना, दवाई देना और उसके कमरे की सफाई। नेहा धीरे धीरे समझ गई कि सुमन का प्यार और अपनापन किसी सीमा का मोहताज नहीं। उसने सुमन के सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब मैं जान गई कि तुम सिर्फ मेरे पति की नहीं, मेरे परिवार की भी भलाई चाहती हो। उस दिन से घर में न सिर्फ देवर और देवरानी का रिश्ता मजबूत हुआ, बल्कि देवरानी और बहू का भी प्यार गहरा हो गया। अब सब कहते थे, ये घर प्यार और समझदारी का उदाहरण है। कुछ सालों बाद घर में सब कुछ थे। राहुल अब ऑफिस में प्रमोशन पा चुका था और नेहा भी घर के कामों में माहिर हो गई थी। लेकिन इस बीच सुमन की शादी का सवाल उठ गया। उसे भी अपने लिए कोई जीवन साथी चाहिए था। सुमन ने कई बार अपने दिल की बात राहुल और नेहा से कही, पर दोनों ने हर बार उसे समझाया, तुम हमारे परिवार की खुशी हो, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। फिर एक दिन सुमन के लिए एक लड़का आया। वो उसके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन सुमन सोच रही थी कि अब वो अपने भाई और परिवार को कैसे छोड़ पाएगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, हम तुम्हें अपने घर में हमेशा चाहेंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी भी हमारे लिए सबसे बड़ी है। जाओ और अपना जीवन खुशहाल बनाओ। नेहा ने भी हाथ पकड़कर कहा, हमारी बहू बनोगी या बहन, फर्क नहीं पड़ता, बस खुश रहो। सुमन की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ थे। वो जान गई कि सच्चा प्यार और अपनापन कभी खोता नहीं। उस दिन से घर में नई खुशियों की शुरुआत हुई। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि समझदारी, प्यार और भरोसे से बनाए जाते हैं।